जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया आपने? तूने एक बच्चे के लिए तूने मेरी नूर की शादी अपने पति से करवा दी। ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरी नूर के साथ? तू लेकिन वहां से भागी क्यों? मास्टर जी मुझे स्कूल जाने के लिए कह रहे थे और मुझसे नहीं होती पढ़ाई वढ़ाई। जैसे किताबें खोलती हूँ सारे अक्षर यहाँ वहाँ उड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पर भाग कर आ गई यार। चुप कर दो। नूर पुत्र बैठ थे। क्यों नहीं करनी पढ़ाई तुझे? हाँ, याद है तुझे बचपन में तू कितनी होशियार थी, लड़ती थी मुझसे पढ़ने के लिए। अब क्यों नहीं पढ़ना तुझे? चाची मुझे ना अभी भी डर लगता है कि कहीं तो मेरी किताबें फिर से। किताबें नहीं, पढ़ाई तो बड़ी जरूरी चीज है पुत्र। अब कर ले, पढ़ लिख लेगी तो। ठीक है, नूर को थोड़ी देर अंदर ले जा, थोड़ा वो कर लेगी। कलेश? कलेश नहीं होते, आराम। लेके जा। अच्छा 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 अच्छा। अब चाची मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, है ना? क्यों जाना चाहिए? अपने घर आई है ना पुत्र, जा जाके थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ चल नूर, तू चल कमरे में चल, आराम कर ले। आजा आजा। बीजी, हम लोग तो आ ही रहे थे ना नूर को लेने, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? तकलीफ में तो हम उस दिन से हैं मिस, जब से वो झल्ली हमारे गले पड़ी है। अभी तो पता नहीं क्या क्या नजारे दिखाएगी वो रुट जानी। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, आप तो बेस्ट फ्रेंड थी ना नूर की। नूर की ठार आपके होते हुए कोई परेशानी छू भी नहीं सकती थी उससे। नूर छल्ली आपकी वजह से बनी, और मैं ये भी मानती हूँ छल्ली को नूर बनाने में भी आपका ही हाथ था, है ना? चाची जी आप एक बार। माना, मैं तो थी बुरी, मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, मैंने उसे मारा, रुलाया, सताया, पीटा, क्या क्या नहीं किया। पर मेरी जगह आपने क्यों ले ली राजकुमारी जी? जब रब ने मेरे मन में नूर के लिए ममता पैदा कर दी तो आप उसके दुश्मन बन गए। चलो माना ये लड़की तो अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, पर राजा जी आपने ये सब कुछ कैसे होने दिया? क्यों नहीं रोका आपने ये सब कुछ? आपने मेरी नूर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दी राजा जी? क्यों नहीं रोका ये ब्याह आपने? क्यों बनने दिया मेरी नूर को निर्वैर सिंह से की तुझी वोटी? क्या बकवास कर रही है? तू होती कौन है हमसे सवाल जवाब करने वाली? नूर की चाची। देर से ही सही पर अक्ल आ गई है मुझे। आज के बाद वो मेरी भतीजी नहीं, मेरी बेटी है। और बीजी, ये माँ तो अपनी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। राजकुमारी जी के साथ जो भी हुआ ना, मुझे उसका अफसोस है, बहुत अफसोस है, पर उसका हर्जाना मेरी नूर नहीं भुगतेगी। अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं उसके साथ हो क्या रहा है, कैसा खेल खेला जा रहा है उसके साथ। देख रहे हो बीजी, एन्नू कहंदे ने सद्दी ना बुलाई, मैं लाड़ी दी ताई। अरे प्लीज, इस तरह है, अगर कंगले को सजी सजाई थाली मिल जाए ना तो उसको बदहजमी हो जाती है। सेखो खानदान की बहू बनी है तेरी झल्ली। अरे 7 जन्म भी लग जाते ना तो ऐसा रुतबा, ऐसी शान नसीब ना होती उसे। बीजी प्लीज, दिमाग भले कमजोर है उसका, लेकिन किस्मत बहुत तेज है, वरना किसी ने मुंह नहीं लगाना था उसको, पूछना तक नहीं था किसी ने उसको। अब भी आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया उस पे? पूछ नहीं रहे हो आप लोग उससे, आप लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हो।
आप लोगों ने अगर उसे पूछा है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। अरे उसकी मासूमियत, उसके भोलेपन, उसके बचपने का नाजायज फायदा उठा रहे हो आप लोग। ये तो कौन सी लड़की ऐसे रिश्ते के लिए राजी होती है? बताओ, आप बताओ राजकुमारी जी, कोई और कुड़ी होंगी तो क्या मान जाती आपके पति की दूसरी वाटी बनने के लिए, अपना बच्चा आपको देने के लिए? नहीं ना, कभी नहीं। पर नूर मान गई क्योंकि वो बेचारी ना समझ है, उसे कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। और आपने इसी बात का फायदा उठाया है और आप खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है ना? नूर भले ही ना समझ है, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सब समझ चुकी हूँ मैं आपकी प्लानिंग। एक बार बच्चा गोद में आ जाए फिर तो ये समझौते की शादी तो मैंने तुड़वा ही देनी है। फिर निर्वैर भी मेरा, बच्चा भी मेरा, और नूर जाए भाड़ में। यही प्लानिंग थी ना आपकी? जसविंदर जी प्लीज मत हो जाए। देखिए चाची जी, राजकुमारी से मेरी बच्ची को क्या मिला? क्या मिला? नूर को मिला महलों जैसा घर, सेखो खानदान का नाम। पैसा ना हर दाग, हर कमी को ढक देता है, और तेरी झल्ली का झल्लपना भी ढक दिया। हमारी शान, हमारे रुतबे, हमारे पैसे ने। और नहीं की, वरना जिस तरह की आपकी नूर है ना, किसी ने ब्याह नहीं करना था उसके साथ। अरे हमने तो एहसान किया है उस पर। बस बस करो, बहुत हो गया है। आपकी लाली निराली पे तो मुझे पहले दिन से भरोसा नहीं था बीजी। पर मेरी नूर के साथ ना आपने बहुत गलत किया है बीजी। कितना प्यार, कितना भरोसा करती थी वो आप लोगों पर, और आपने क्या किया उसके साथ? कल को उस बच्ची बेचारी को जब पता चलेगा आपकी इन साजिशों का, तो उसका तो दिल टूट जाएगा ना बीजी। फिर कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी वो। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत मेरी छल्ली की पहचान थी, मेरी नूर की पहचान थी। आप लोगों ने ना उससे उसकी पहचान छीन ली है। पता है बीजी, मेरे दिल के किसी कोने में ना एक छोटी सी उम्मीद थी, एक ना एक दिन मेरी नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम सबकी तरह हो जाएगी। आपने उसके ठीक होने के सारे रास्ते बंद कर दिए बीजी। आप लोगों ने मेरी वो उम्मीद खत्म कर दी। मेरी नूर के ठीक होने के सारे रास्ते खत्म कर दिए आप लोगों ने। नूर के साथ भले कितना भी बुरा किया हो मैंने, पर एक बात बोलूं आप लोगों को, मेरी नूर अकेली नहीं है अब। उसकी चाची, उसकी माँ है उसके साथ। अकेली नहीं है मेरी बच्ची, बिल्कुल अकेली नहीं है। मैं हूं उसके साथ, और मैंने ना आज तक नहीं आने देनी अपनी बच्ची पर। कौन बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है?
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखती हूँ। ओए ओए नूर, ओए ओए, एक बात बता, ओए तूने निर्वैर सिंह सीको से सच में शादी कर ली? हाँ? ओए नूर, ओ ये झुमके असली सोने के है क्या? और नहीं तो क्या। अच्छा, और ये कड़े भी? हाँ बिल्कुल। अरे वाह नूर, ऊपर से नीचे तक गोल्ड गोल्ड हो रही है तू तो पूरी। अगर छल्ली गोल्ड का शोरूम बनकर घूम सकती है तो छोटी मोटी तिजोरियां तो हमारे घर में भी खुल सकती है। वो मम्मी तो एवं ही इमोशनल हो रही है। वो ये निर्वैर की तुच्ची वोट्टी बन गई तो क्या, आसामी तो मोटी बन गई है। वो बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। सारे के सारे मास्टर जी के हैं, उन्होंने दिए तो मैंने पहन लिए, जब बोलेंगे वापस दे दूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है तू। हाँ आज बड़ी फिक्र हो रही है अपनी झल्ली की। कल तक जो तूने उसका जीना हराम करके रखा था, तब क्या हुआ था? ते आज कह रही है मैं बदल गई हूँ। नागिन दुनिया छोड़ सकती है लेकिन डसना नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल। पर हम कैसे मान ले कि तू बदल गई है? बस बीजी, नूर की फिक्र है इन्हें, आखिर चाची है उसकी। देख लिया अमृत, ये तो होना ही था पुत्र। अपनी करनी का जवाब तो एक ना एक दिन सबको देना पड़ता है। मैं तो कह रही हूँ बीजी, रहने दो उस नूर को यहाँ पर, पीछा छुड़ाओ उस मरनी से। पहले कम बेइज्जतियां हुई हैं हमारी, जो अब आप इस फप्पे कुटनी की गल्ला सुन रहे हो। वैसे ना इन वड्डे लोगों से इतनी छोटी बात की उम्मीद नहीं थी मुझे बीजी। मैं पूछ रही हूँ, किस हक से नूर की जिंदगी बर्बाद की आप लोगों ने? हाँ? जबान संभाल के। राज घराने के लोगों से बात कर रही है तू। ना तो हम छोटा सोचते हैं और ना हम छोटा करते हैं। बीजी, पत्थर पे दिल गड़ देने से ना वो धड़कना नहीं शुरू कर देता। देख लिया आज आप लोगों के बड़े होने का रुतबा। बस, बहुत सुन लिया हमने। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो तेरी झल्ली को यहीं का यहीं छोड़ के जाएंगे हम। बस कीजिए बीजी। भूल मत एमएस कि जो कुछ भी हो रहा है ना, तेरी बेटी के लिए हो रहा है और तेरी बेटी की वजह से हो रहा है। अगर मैंने बस कर दी ना तो ये झल्ली यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी। आई समझ? हाँ सही कह रहे हो आप, झल्ली यही की यही पड़ी रह जाएगी। पर वहां जाके क्या होगा बीजी? वहां जाके भी ना वो पड़ी ही रहेगी। बस एक बार बच्चा होने की देर है, उसके बाद झल्ली किसी कोने में पड़ी होगी। ये उसके हाथ में ना ये झाड़ू होगा बीजी। झाड़ू, पोछा, कूड़ा, करकट, बर्तन, कपड़े, बस यही करते ही नजर आएगी वो पड़ी होगी किसी घर के कोने में। सब समझती हूँ मैं बीजी, यही सब करने वाले आप लोग मेरी नूर के साथ। नूर, ये क्या बचपना है? हमने तुझे समझाया था ना कि तू हमें बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, और तू हमें बिना बताए यहाँ आ गई। हाँ, अगर ये बता देती तो आपने आने थोड़ी ना देना था इसे। देखो बाहर क्या हो रहा है, मुझे भी देखना है। नूर तू कहीं नहीं जाएगी। बाहर सब लड़ रहे हैं तेरी वजह से। बाहर सबको लग रहा है कि तू घर से भाग कर आ गई है। नहीं,
मैं भागी नहीं थी, मैं बस थोड़ा घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यहाँ चली आई। एक बार ना इसे नजारा दिखाई दो बीजी, छोड़ दो उस झल्ली को यहीं पर। इतनी बेइज्जती के बाद ना मैं अगर होती तो कभी मुंह ना लगाती इस चाची भतीजी को। एक सेकंड में ना इनको इनकी औकात दिखा देनी थी मैंने। औकात दिखाने के लिए सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए। मुझे बाहर जाके देखना है। रुक, अभी बाहर मत जा। 100 से ज्यादा मिल जाए ना तो बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। ये औरत भी पागल हो गई है। और इन जैसों की औकात तो वैसे भी जी आज आपने दिखाई दी, अपनी भी और हमारी भी। एक मासूम ना समझ बच्चे को खूंटे से बांध के रख दिया आपने। मैं पूछती हूँ किस हक से? बस बीजी, बस इस बात को यही खत्म करते हैं। सही कहा, खत्म करते हैं बात को। नहीं ले जाएंगे हम नूर को, पड़े रहने दो उसको यहीं। बीजी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। अब भूल रहे शादी क्यों हुई थी। प्लीज अब आप गुस्से गुस्से में कुछ ऐसा मत बोल देना जिसकी वजह से हम सबको बाद में पछताना पड़े। आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? मैंने कुछ किया है क्या? कुछ नहीं नूर, चल। कहीं नहीं जाएगी नूर। मम्मी क्या बोल रही है? वो नूर की शादी हो चुकी है निर्वैर से। वो जाने दे उसे। चुप कर। ओ नूर जा। बिल्कुल चुप। नहीं तो तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। कह दिया ना नूर कहीं नहीं जाएगी, मतलब कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी चाची? अब तो मेरा वही घर है, मेरा ससुराल। हाँ पुत्र, वो तेरा घर नहीं है, उन्हें तू नहीं, बच्चे तेरा बच्चा चाहिए। और एक बार बच्चा इनके हाथ आ गया ना, उसके बाद तेरी वो फजीती करनी है इन्होंने कि बस चाची जी, अब और नहीं सुन सकते। ऐसा मत बोल चाची, मेरी अम्मू ऐसी नहीं है और तू मुझे नहीं रोक सकती। मैं सीखो खानदान की बहू हूँ। मैं तो बस पढ़ाई से डर के भाग के यहाँ चली आई, लेकिन मैं अब वही रहूंगी। मैं छोटी वोटी और अम्मू बड़ी वोटी। अम्मू और मास्टर जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ चाची, चाची तूने सबको बहुत डांट लिया, लेकिन अब तूने और कुछ भी कहा ना तो मैंने तुझसे गुस्सा हो जाना और यहाँ कभी नहीं आना। तुझे तेरे मम्मी जी डैडी जी का वास्ता नूर। अच्छा इसे तो समझ नहीं आ रहा, ये ना समझ है। पर आप तो थोड़ी सी शर्म करो राजकुमारी जी। बरसों पहले आपकी जान बचाते बचाते मेरी नूर की ये हालत हो गई और आपने इसका ये बदला दिया है।
और आज आप उसके दिल का टुकड़ा, उसका पहला बच्चा उससे मांग रही है। कुछ तो शर्म करो। ठीक है नूर, तुझे जाना है ना, तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। पर उससे पहले तेरी जान, तेरी जिंदगी सलामत रहे, उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर आज जीतो पैंजी जिंदा होती ना, तो शायद वो भी यही करती। नूर, कर सकती हो पुत्र? कौन सा काम चाची? नूर आपके साथ जाएगी, जरूर जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। आपको इस पेपर पे साइन करने होंगे और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा। उस बच्चे पे नूर का भी उतना ही हक होगा, वो उसकी उतनी माँ होगी जितनी आप होगी। कोई उस घर से नूर को कभी नहीं निकाल पाएगा। जिस दिन नूर ने अपना बच्चा तेरी गोद में दे दिया, उस दिन मैं उसे इस घर से निकाल दूंगी। करो इस पे साइन और दो मेरी नूर का हक। क्या हुआ राजकुमारी से, हिम्मत नहीं हो रही? इन्ने बड़े घर की राजकुमारी, थोड़ा सा दिल भी बड़ा कर लो। एक ही नवी पसूड़ी पाती इस मरनी ने। दो मेरी नूर का हक, साइन करो इस पे, साइन करो। कुछ बोलो बीजी। पागल हो गई है क्या? साइन करने के लिए कह रही है? साइन चाहिए तुझे? कोई साइन वाइन नहीं करेगी अमृत। तू चल अमृत, अपने आप लग जाने इनके होश ठिकाने। आहो, अकल घास चढ़ने गई हो तो बंदे को बातें भी गधे वाली सूझती है। अगर उस जसविंदर की बकवास सुन के तेरा दिल बदल रहा है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। वो झल्ली मेरे घर में सिर्फ तब तक रहेगी जब तक ये बच्चा नहीं आ जाता। उसके बाद मैं एक दिन भी उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाथ के हाथ तलाक होगा, समझी? इसलिए पेपर साइन करने के बारे में तो सोचना भी मत। अपने पैरों पे तो पहले ही कुल्हाड़ी मार चुकी है तो अमृत, अब ये पेपर साइन करके अपने हाथ भी मत कटवा लेना। चल बैठ गाड़ी में। मतलब की दोस्ती, मतलब के रिश्ते। अरे अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बलि चढ़ा दी। मैंने तो तेरे साथ गलत किया ही, और मेरे गुनाह तो रब भी नहीं बख्शेगा। अच्छे से पता है मुझे, वो अमृत ना कभी साइन नहीं करेगी। और उस अमृत पे तो तुझे पूरा भरोसा था ना, विश्वास था ना तुझे उस पे। क्या किया उसने? देख लेना, वो कभी साइन नहीं करेगी।
उसके चेहरे से पर्दा उठा दिया है मैंने। मेरी अम्मू ऐसी नहीं है। ऐसी ही है पुत्र। वैसे तो मैंने भी कम गुनाह नहीं किए तेरे साथ, पर अब तेरा साथ देके ना उस रब से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ मैं। देख लेना, उस अमृत ने ना तुझे अपने घर में नहीं रखना। चेहरा देख लिया इन बड़े लोगों का मैंने असली, और उस अमृत के इरादों से पर्दा उठा दिया मैंने। अम्मू तुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए तू कुछ भी कह रही है ना उसके बारे में, लेकिन मैं अपनी अम्मू को अच्छे से जानती हूँ। वो मेरे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। जरूर कोई और बात है जो कि मैं पता लगा के रहूंगी। जी प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने उन पेपर्स पे साइन कर भी दिए ना, तो भी नूर हमसे अपना हक कभी नहीं मांगेगी। वो हमें हमारा बच्चा, हमारा लड्डू देना चाहती है। ये ख्वाहिश है नूर की, वो खुद ये चाहती है बीजी। और अगर उसे इन सब चीजों का मतलब भी पता होता ना, तो भी वो ये करती, क्योंकि हमारी नूर अपनी अम्मू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर क्या करें? उनके पैरों में बिछ जाए? और बात तो यही तय हुई थी ना कि बच्चा देने के बाद नूर इस घर को छोड़ के चली जाएगी। तो अब तू अपनी बात से क्यों मुकर रही है? नूर का हमारे घर में रहने से किसी का कोई नुकसान नहीं है बीजी। हम तो शुरू से ये चाहते थे कि हमारी नूर हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, लेकिन कभी कह नहीं पाए ताकि आप इस रिश्ते के लिए इनकार ना कर दें। प्लीज बीजी रहने दीजिए ना हमारी नूर को हमारे पास। चाची को हम क्या जवाब देंगे? वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या हम इतने बुरे? वैसे तू भी ना अमृत उस झल्ली से कुछ कम नहीं है। तुझे भी कुछ समझ नहीं आता? उस जसविंदर के इरादे नजर नहीं आते तुझे? अरे उस झल्ली की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रही है वो चाहती है कि वो झल्ली हमेशा हमारे घर में रहे। क्यों? क्योंकि वो अपना घर दौलत से भरना चाहती है। सच्ची कह रही हो बीजी, प्लीज होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत में आपकी दुनिया ही लुट जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। और सुन अमृत, निर्वैर को यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फैक्ट्री में आई मुसीबत की वजह से वो पहले ही बहुत परेशान है, तो उसे इन सब बातों से दूर रखना। निर्वैर को ना बताए, पेपर्स पे साइन ना करे, तो कैसे होगा बीजी ये सब? ठीक है, हम कह देते नूर से कि हमें हमारा बच्चा, हमारा लड्डू नहीं चाहिए, आपको आपका वारिस नहीं चाहिए। बोलिए ना बीजी। झल्ली से अपना काम कैसे निकलवाना है ये तू अच्छी तरह जानती है। तेरे एक इशारे पर वो ऐसी 100 चाचियां निछावर करके आ जाएगी। तो अब उसे वापस तूने लाना है, वो भी बिना कोई पेपर साइन किए। इस इरादे से कि काम होने के बाद उसे वापस जाना होगा। झल्ली भले ही अपनी चाची की कुर्बानी दे दे, पर चाची उस झल्ली को बलि का बकरा कभी बनने नहीं देगी, नहीं आने देगी वो झल्ली को वापस। खैर मेरे लिए तो अच्छा ही है, हूं ना स्वाद। नूरपुत्र, बस इतनी बात समझ ले कि तेरी और अमृत की दोस्ती का इम्तिहान है। अगर वो लोग इस मुसीबत के वक्त में तुझे भूल गए ना, तो उनको याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, और वो मैं करके रहूंगी। मैं ये दोस्ती ना कभी टूटने नहीं दूंगी। और ये तभी होगा जब अमृत ये बात समझेगी और तुझे हमेशा के लिए अपने पास रखेगी। गलत बात है चाची, दोस्ती का इम्तिहान नहीं लिया जाता, और मुझे नहीं कराना अम्मू से कोई साइन वाइन। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मू के पास। देख नूर, अगर तू गई और अम्मू ने साइन नहीं किया ना, तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी पुत्र।
ऐसे मत बोल। क्यों कर रही है तू ऐसा? हाँ? तेरे लिए मेरी बच्ची, तेरा घर बसाने के लिए। मेरा यकीन कर, देख अमृत को अपना बच्चा देने के लिए तूने एक बार भी नहीं सोचा और निर्वैर से ब्याह कर लिया ना। अब दोस्ती निभाने की बारी अमृत की है। करने दे उसे साइन। मुझे पक्का पता है, पक्का यकीन है कि वो साइन करेगी। और तुझे तो अपनी अमृत पे, अपनी अम्मू पे भरोसा है ना पूरा। बस एक बार वो साइन करके ये साबित कर दे कि वो तेरी दोस्ती के काबिल है, तब मैं खुद तुझे उस घर छोड़ के आऊंगी और उस घर पे रहने दूंगी। ए यार मम्मी, क्या कर रही हो? जाने दो ना उसे, फालतू में पसूड़ियां डाल रही हो। ओए झल्ली अब अमीर हो गई है, कोई फायदा उठा उसके अमीरी का। अमीरी सिर्फ पैसों की नहीं होती मीके, अमीरी होती है अच्छी सोच की, अच्छे कर्मों की। आज तक मैंने मेरी नूर के साथ बहुत गलत किया, बहुत गुनाह किए, और अब जाके मुझे उन सब गलतियों का एहसास हुआ और तू मुझे फिर से वही गलतियां करने के लिए मजबूर कर रहा है। मीके जान बचाई है उसने हमारी, याद रखना, भूलना मत। और तू भाई है उसका, उसकी हिफाजत के लिए तो तुझे जान दे देनी चाहिए। अपनी बहन है वो तेरी। अब ना नूर की हिफाजत करना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। अम्मू, मुझे तेरे पास आना है, कर देना साइन, वरना चाची मुझे नहीं आने देगी। देख, मैं नहीं जानती कि वो पेपर पे क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन मेरे लिए तू भी वही चाहती है ना जो चाची चाहती है ना? तो कर देना साइन। बहन नहीं है, प्लीज, मैं यहाँ तेरे बिना कैसे रहूंगी अम्मू? प्लीज कर देना साइन, प्लीज, वरना मेरा ना चाची से झगड़ा हो जाएगा और फिर मास्टर जी को आना पड़ेगा, फिर वो तेरी भी डांट लगाएंगे और मेरी भी। आपको इस पेपर पे साइन करने होंगे और मुझे लिख के देना होगा कि होने वाला बच्चा मेरी नूर का भी उतना ही होगा जितना आपका होगा। वो झल्ली मेरे घर में सिर्फ बच्चा होने तक रहेगी, उसके बाद मैं एक दिन भी उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बोला अम्मू। ठीक है नूर, अगर तू यही चाहती है ना तो कर देंगे हम साइन। तू कल सुबह चाची जी को लेके गुरुद्वारे आ जाना। तू सच्ची कह रही है अम्मू? कर देगी ना साइन? ओए बल्ले, मैं उठे, बाकी सारे थल्ले। सब सच्ची अम्मू, मैं ना कल आ जाऊंगी। हाँ, मैंने ना चाची को कहा था कि अम्मू मेरे लिए कुछ भी करेगी। थैंकू 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 अम्मू, थैंकू। अब चाची को सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ हाँ नूर, चाची जी को सारे जवाब मिल जाएंगे। हमने सोच लिया है बीजी, हम उन पेपर्स पे साइन करेंगे। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? उन पेपर्स पे साइन करने का मतलब जानती है तू? तो होती कौन है ये फैसला करने वाली? तो झल्ली इस घर में रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला मैं करूंगी। और मेरा फैसला वही है जो पहले था, झल्ली इस घर में नहीं रहेगी। और अगर आप शांत हो जाइए बीजी, हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है। मतलब तू करने क्या वाली है? जो भी करेंगे पता चल ही जाएगा, बस आप हम पर भरोसा रखिए और हमारा साथ दीजिए। अब कौन सी नई जुगात लगा ली इसने? रब भी जाने मेरे लिए कौन सी नई आफत खड़ी करने वाली है ये मरनी।
निरंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। पापा जी, आप जानते हो कि हमारे दिल में क्या है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें माफ कर दीजिएगा। हम नूर के साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो एक दोस्त को कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं अपने बच्चे, अपने लड्डू के लिए, सेखों खानदान के लिए हमें ये करना ही होगा। थैंक यू बाबा जी, इतनी अच्छी दोस्त दी आपने मुझे, इतनी प्यारी बहन जैसी अम्मू, हमेशा मेरा साथ देने वाली। आपका लख लख शुक्राना वाहेगुरु जी। लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरियां, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखिया किसने भरा बेटा। रब्बा क्यों हो गया राजकुमारी जी, इतना क्या सोच रहे हो? इसमें बस नूर के हक की बातें लिखी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता साइन करने में आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। लो, कर दिए साइन। हो गया जो आप चाहती थी। हम जानते हैं कि हमारे दुख का अंदाजा है आपको, लेकिन फिर भी आपने। लेकिन अब अपनी दोस्ती साबित करने के लिए हम कोई प्रूफ नहीं देंगे। ये साइन करवा के आपने हमारी दोस्ती पर शक किया है, जो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। हाँ ना जी ना राजकुमारी जी, आपको तकलीफ देना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, पर ये सब कुछ ना मेरी नूर के आज के लिए, उसके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी था, सच में। मेरी अम्मू सबसे बेस्ट है, दुनिया की सबसे बेस्ट दोस्त।
और बाबा जी ने तुझे मेरे लिए ही भेजा है। मैं पहले से ही जानती थी कि तू साइन जरूर करेगी, क्योंकि तू मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकती अम्मू। अब तो खुश है ना चाची? सब ठीक हो गया ना अम्मू? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ नूर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले पुत्र। अच्छा चाची, अब मैं चलती हूँ, जल्दी आऊंगी मिलने, और तू भी आइयो मेरे घर। हाँ अपना ध्यान रखी। चल अम्मू। आज ना मैंने पेपर पे साइन करवा लिया, ये देख। पता मीके, अब जाके मेरे कलेजे को ठंड पड़ी है। पता मीके, ये बड़ा ही जरूरी था। ऐसे कैसे मैं अपनी नूर के फ्यूचर के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने देती? मम्मी, वो फ्यूचर तो हमारा भी है। हमने कौन सा टाइम मशीन में बैठ के इसका इंजन बंद कर दिया है। खोतिया, फ्यूचर की इतनी चिंता है ना, जाके कुछ काम धंधा कर। ये करना ना बड़ा जरूरी काम था। फ्यूचर तो हमारे भी जरूरी है। हाँ, नूर के बहाने ही सही, वो मेरे लिए उस घर के रास्ते तो खुल जाएंगे। चले अब? हाँ चल। चल। नूर, ये ले, फटाफट तू हल्दी वाला दूध पी ले। अब इधर आ। अम्मू, तुम मास्टर जी को समझाना, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझे नहीं जाना स्कूल। इतना बड़ा हो के कोई स्कूल जाता है क्या? नूर, अगर तुझे पढ़ाई नहीं करनी ना तो मत कर। हम निर्वैर को समझाएंगे। हमें तो सिर्फ लड्डू के बारे में सोचना है ना, कि वो जल्दी जल्दी हमारे पास कैसे आए।